साल 2023 की गर्मी का मौसम था। कपूर परिवार ने एक अद्भुत पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा का फैसला किया। परिवार में 4 सदस्य थे, राजेश कपूर, उनकी पत्नी सविता कपूर और उनके 2 बच्चे अनीश और सिया। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और यह परिवार एक लंबे समय से एक साथ समय बिताने की योजना बना रहा था। राजेश एक सरकारी अधिकारी थे और उनका परिवार दिल्ली में रहता था। सविता एक गृहिणी थी जो अपने बच्चों और परिवार की देखभाल में व्यस्त रहती थीं। अनीश और सिया दोनों ही अपनी पढ़ाई में अच्छे थे और हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्साहित रहते थे। यात्रा के लिए तैयारियां बड़े जोर शोर से शुरू हो गईं। राजेश ने अपनी कार की सर्विस करवाई और सभी जरूरी सामान पैक किया। सविता ने यात्रा के दौरान खाने पीने का सामान, कपड़े और प्राथमिक चिकित्सा किट को तैयार किया। बच्चों ने अपने पसंदीदा खेल और किताबें पैक कर लीं ताकि वे यात्रा के दौरान बोर न हों। अंत में यात्रा का दिन आ गया। सुबह सुबह ही पूरा परिवार तैयार होकर कार में बैठ गया। राजेश ने गाड़ी स्टार्ट की और यात्रा शुरू की। सभी उत्साहित थे और भविष्य की रोमांचक यात्रा के सपने देख रहे थे। पहली मंजिल नैनीताल थी, जो एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। परिवार ने पहले ही एक होटल में बुकिंग कर रखी थी। जैसे ही वे नैनीताल पहुंचे, वहां की सुंदरता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। होटल में चेक इन करने के बाद वे नैनी झील के किनारे घूमने गए। बच्चे नाव की सवारी का मजा लेने लगे और राजेश व सविता ने आसपास की दुकानों से कुछ स्मृति चिन्ह खरीदे। रात में होटल वापस लौटने के बाद सभी ने अच्छा भोजन किया और आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। अगले दिन वे नैनीताल के प्रमुख पर्यटन स्थलों का दौरा करने का फैसला किया। उन्होंने स्नो व्यू पॉइंट, नैनी देवी मंदिर और टिफिन टॉप का दौरा किया। हर जगह की सुंदरता ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। नैनीताल के बाद परिवार ने भीमताल और नौकुचिया ताल का दौरा किया। भीमताल झील की गहराई और नौकुचिया ताल की रहस्यमयी कहानियों ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। बच्चों ने झील में कयाकिंग और बोटिंग का आनंद लिया, जबकि राजेश और सविता ने शांत वातावरण में आराम किया। यात्रा बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक मौसम खराब होने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। राजेश ने गाड़ी चलाते समय सड़क पर पानी के बहाव और फिसलन को ध्यान में रखते हुए बहुत सावधानी से गाड़ी चलाई। एक रात जब वे भीमताल से वापस आ रहे थे, गाड़ी का टायर अचानक पंक्चर हो गया। राजेश ने गाड़ी रोक दी और टायर बदलने के लिए बाहर निकला, लेकिन यह कोई साधारण टायर पंक्चर नहीं था। बारिश तेज हो गई थी और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। जंगल के बीचों बीच सुनसान सड़क पर अकेले होने का एहसास डरावना था। राजेश टायर बदलने में लगे थे, तभी एक अजनबी व्यक्ति ने अपनी गाड़ी रोकी और मदद की पेशकश की। अजनबी ने कहा कि वह भी पास के गांव का रहने वाला है और अक्सर इस रास्ते से गुजरता है। उसकी मदद से टायर जल्दी बदल गया और राजेश ने धन्यवाद करते हुए यात्रा जारी रखने का फैसला किया। अगली मंजिल पर जाने के लिए उन्हें एक रात और जंगल के बीचों बीच रहना पड़ा। उन्हें पास के गांव में रहने की जगह मिली, लेकिन वहां का माहौल कुछ अजीब था। गांव के लोग बहुत कम बोलते थे और अजनबियों को लेकर सतर्क रहते थे। रात को राजेश और सविता को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। बच्चे भी डर के मारे अपनी मां के पास आ गए। बाहर कुछ हलचल हो रही थी और उन्हें लगा कि कोई उनके घर के आसपास मंडरा रहा है। राजेश ने हिम्मत जुटाकर बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह वे यात्रा जारी रखने का फैसला करते हैं, लेकिन अजीब घटनाएं जारी रहती हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी एक बार फिर रुक जाती है और इंजन स्टार्ट नहीं होता। राजेश को फिर से अजनबी की मदद याद आती है, लेकिन इस बार कोई मदद के लिए नहीं आता। बच्चे डर के मारे रोने लगते हैं और सविता उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। तभी उन्हें पीछे से एक गाड़ी आती दिखती है। यह वही अजनबी था जिसने पहले उनकी मदद की थी। उसने फिर से उनकी मदद की पेशकश की और कहा कि पास ही एक मरम्मत की दुकान है जहां गाड़ी ठीक हो सकती है। मरम्मत की दुकान पर पहुंचने के बाद अजनबी ने उन्हें बताया कि यह गांव कई रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है।
लोग बताते हैं कि यहां रात में अजीब चीजें होती हैं और कई लोग यहां से गुजरते समय खो जाते हैं। राजेश और सविता को डर लगने लगा, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। मरम्मत के बाद उन्होंने जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे वहां से निकले, अजनबी ने उन्हें एक पुराने मंदिर के बारे में बताया जो रास्ते में आता है और जहां लोग अक्सर खो जाते हैं। रास्ते में बच्चों ने उस मंदिर को देखने की जिद की, लेकिन सविता और राजेश ने उन्हें समझाया कि यह सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो गाड़ी अचानक बंद हो गई और कोई भी कोशिश काम नहीं आई। राजेश ने हिम्मत जुटाकर मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया, शायद कोई वहां मदद कर सके। सविता और बच्चे गाड़ी में ही रुके। राजेश ने जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखा, वहां की हवा ही बदल गई। अंदर घुप अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडक थी। राजेश ने मंदिर के अंदर एक वृद्ध पुजारी को देखा जो ध्यान में लीन था। उसने पुजारी को सारी स्थिति बताई और मदद मांगी। पुजारी ने आंखें खोलीं और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें इस मंदिर में आने का बुलावा मिला है। यहां कोई भी दुर्घटनावश नहीं आता। राजेश घबरा गया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पुजारी ने उसे रोका। उसने कहा, यह मंदिर प्राचीन है और इसकी अपनी शक्तियां हैं। यहां आने वाले हर व्यक्ति को एक परीक्षा से गुजरना होता है। राजेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने पुजारी से पूछा कि वह क्या चाहता है। पुजारी ने कहा, यहां से निकलने का केवल एक ही तरीका है, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना होगा। राजेश को लगा कि यह सब एक बुरा सपना है, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने पुजारी से कहा कि वह तैयार है। पुजारी ने एक दीपक जलाया और उसे मंदिर के अंदर गहरे ले गया। वहां एक छोटी सी गुफा थी जिसके अंदर घना अंधेरा था। पुजारी ने राजेश से कहा, इस गुफा में तुम्हारा सबसे बड़ा डर छिपा है। अगर तुम इसे पार कर लेते हो तो तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेंगे। राजेश ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर चला गया। अंदर एक अजीब सी गंध थी और हवा में सर्दी की ठंडक थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। यह उसकी मां की आवाज थी जो उसे पुकार रही थी। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते हुए राजेश को अपनी पत्नी और बच्चों की चीखें सुनाई देने लगी। उसे लगा कि वे खतरे में हैं और उसने तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया। गुफा के अंदर का माहौल बेहद डरावना था, लेकिन राजेश ने हिम्मत नहीं हारी। अंत में उसने देखा कि एक बड़ा दरवाजा उसके सामने खुला हुआ था। दरवाजे के उस पार एक अजीब सी रोशनी थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे सुरक्षित खड़े थे। पुजारी भी वहां था जो मुस्कुरा रहा था। पुजारी ने कहा, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, अब तुम सुरक्षित हो। राजेश ने राहत की सांस ली और अपने परिवार को गले लगाया। पुजारी ने उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाया और कहा, याद रखना, यह मंदिर सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जिनके पास साहस होता है। राजेश और उसका परिवार मंदिर से बाहर आ गए और गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही राजेश ने गाड़ी स्टार्ट की, इंजन तुरंत चालू हो गया। सभी ने राहत की सांस ली और वहां से जल्दी से निकल गए। जैसे ही वे गांव से बाहर निकले, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी यात्रा की दिशा बदल गई थी। वे अब एक नए रास्ते पर थे जो पहले से कहीं ज्यादा साफ और सुरक्षित लग रहा था। रास्ते में वे सभी उस अद्भुत और रहस्यमयी अनुभव के बारे में बात कर रहे थे। राजेश और सविता ने यह महसूस किया कि उन्हें अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ अनुभव करने का मौका शायद ही कभी मिलता। उन्होंने ठान लिया कि इस अनुभव को यादगार बनाएंगे और बच्चों को सिखाएंगे कि डर का सामना कैसे करना चाहिए। अगले दिन वे सुबह जल्दी उठे और अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। राजेश ने गाड़ी को पहाड़ी रास्तों की ओर मोड़ा जो हरे भरे पेड़ों और खूबसूरत दृश्यों से भरा हुआ था। बच्चों ने रास्ते में कई बार रुकने की जिद की ताकि वे तस्वीरें ले सकें और प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकें। कुछ किलोमीटर की यात्रा के बाद वे एक छोटे से गांव पहुंचे जहां उन्होंने स्थानीय संस्कृति और खान पान का आनंद लिया। गांव के लोग बहुत ही मेहमाननवाज थे
और उन्होंने कपूर परिवार को अपने घर में आमंत्रित किया। उन्होंने स्थानीय भोजन का स्वाद चखा और पारंपरिक नृत्य का आनंद लिया। अगले दिन परिवार ने तय किया कि वे एक झरने के पास कैंपिंग करेंगे। यह जगह एकदम शांत और सुंदर थी, जहां वे प्रकृति के करीब आ सकते थे। राजेश ने तंबू लगाया और सविता ने खाने पीने का सामान तैयार किया। बच्चे पानी में खेल रहे थे और आसपास के जंगल में छोटी मोटी खोज कर रहे थे। रात होते ही आसमान में तारों की चमक ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। परिवार ने आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनाई और अपने अनुभव साझा किए। यह समय उनके लिए बहुत ही खास था, क्योंकि वे एक दूसरे के और करीब आ गए थे। रात के गहरे अंधेरे में अचानक से जंगल में कुछ हलचल सी महसूस हुई। राजेश और सविता ने ध्यान दिया कि कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। उन्होंने बच्चों को तंबू में सुरक्षित किया और बाहर की स्थिति का जायजा लेने निकले। राजेश ने अपनी टॉर्च जलाई और आवाज के स्रोत की ओर बढ़ा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि पास के झाड़ियों में कुछ चमक रहा है। सविता ने साहस जुटाकर आगे बढ़ने का संकेत दिया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि यह एक पुरानी जंग लगी हुई संदूक थी। संदूक को खोलने पर उन्होंने पाया कि अंदर कुछ पुराने दस्तावेज और नक्शे थे। राजेश ने इन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा और पाया कि यह किसी खजाने का नक्शा था। उन्होंने सविता को यह दिखाया और दोनों ने मिलकर तय किया कि वे इस खजाने की खोज करेंगे। अगले कुछ दिनों में उन्होंने गांव के लोगों से बात की और इस नक्शे के बारे में अधिक जानकारी जुटाई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह खजाना कई सालों से खोया हुआ है और इसे खोजने वाले को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कपूर परिवार ने ठान लिया कि वे इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और नक्शे के दिशा निर्देशों का पालन किया। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कभी कभी उन्हें घने जंगलों से गुजरना पड़ता, तो कभी ऊंची ऊंची पहाड़ियों को पार करना पड़ता। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। अंत में कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे उस जगह पहुंचे जहां खजाना छुपा हुआ था। यह एक प्राचीन गुफा थी जो पहाड़ियों के बीच छुपी हुई थी। गुफा के अंदर का वातावरण बहुत ही डरावना था, लेकिन राजेश और सविता ने हिम्मत नहीं हारी। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि खजाने के चारों ओर कई जाल बिछे हुए थे। यह खजाना सुरक्षित रखने के लिए पुराने जमाने में बनाए गए सुरक्षा तंत्र थे। उन्होंने सावधानी पूर्वक उन जालों को पार किया और आखिरकार उस खजाने तक पहुंचे। खजाना खोलते ही उनकी आंखें चमक उठीं। अंदर बहुमूल्य रत्न, सोने के सिक्के और पुरानी मूर्तियां थीं। यह खजाना वास्तव में अनमोल था। उन्होंने खजाने को सुरक्षित रूप से अपने साथ ले लिया और गांव लौट आए। गांव में उनका स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया गया। गांव के लोगों ने उनकी हिम्मत और साहस की तारीफ की। उन्होंने खजाने का एक हिस्सा गांव के लोगों के साथ साझा किया, जिससे गांव की समृद्धि में इजाफा हुआ। इस अनुभव के बाद कपूर परिवार की यह यात्रा उनके जीवन की सबसे यादगार यात्रा बन गई। उन्होंने सीखा कि साहस और एकता से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि कभी-कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है, ताकि हम अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचान सकें। राजेश, सविता, अनीश और सिया के लिए यह यात्रा न केवल एक रोमांचक अनुभव था, बल्कि एक जीवन की सीख भी थी। उन्होंने अपने परिवार के साथ बिताए गए हर पल का आनंद लिया और जीवन की हर चुनौती को खुशी और उत्साह के साथ स्वीकार करने का संकल्प लिया। यात्रा के समाप्त होने पर वे दिल्ली लौट आए और अपनी सामान्य जिंदगी में वापस आ गए। लेकिन यह अनुभव उनके दिलों में हमेशा के लिए छप गया। अब वे हर साल एक नई जगह की यात्रा करने का फैसला करते हैं, ताकि वे जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से जी सकें और नई नई रोमांचक कहानियों का हिस्सा बन सकें। साल बीतते गए, लेकिन कपूर परिवार की यह कहानी उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। बच्चों ने भी अपने माता पिता से साहस और एकता की सीख ली और अपने जीवन में इसे अपनाया। अनीश और सिया अब बड़े हो गए थे, लेकिन वे अपने माता पिता के साथ बिताए गए उन अद्भुत पलों को कभी नहीं भूले।
कपूर परिवार की यह यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी बन गई, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए और हर पल का आनंद कैसे लेना चाहिए। इस यात्रा ने उन्हें न केवल एक परिवार के रूप में मजबूत बनाया, बल्कि जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण भी बदल दिया। इस तरह कपूर परिवार की यह यात्रा एक रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी बन गई, जो हमेशा के लिए उनके दिलों में बसी रहेगी। उन्होंने न केवल अपने डर का सामना किया, बल्कि एक नई शुरुआत की और अपने जीवन को नई दिशा दी। यह यात्रा उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव बन गई, जिसे वे हमेशा याद रखेंगे और दूसरों के साथ साझा करेंगे। दिल्ली वापस लौटने के बाद कपूर परिवार ने अपने जीवन को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से जीने का फैसला किया। उन्होंने इस यात्रा से जो सीखा, उसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने की कोशिश की। राजेश ने अपने काम में अधिक उत्साह और प्रतिबद्धता दिखाई, जबकि सविता ने अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास किया और उनकी शिक्षा और विकास में सक्रिय रूप से भाग लिया। अनीश और सिया ने भी इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने साहस, धैर्य और एकता का महत्व समझा। स्कूल में वे अपने दोस्तों के साथ इस यात्रा के अनुभवों को साझा करते थे और उन्हें भी प्रेरित करते थे कि जीवन की हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य से किया जाना चाहिए। एक दिन जब परिवार रात के खाने के बाद एक साथ बैठा था, राजेश ने एक नया विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, हमने इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा है। क्यों न हम हर साल एक नई जगह की यात्रा करें और नए नए अनुभव जुटाएं। सविता और बच्चों ने इस विचार का समर्थन किया। उन्होंने तुरंत अगले साल की यात्रा की योजना बनानी शुरू कर दी। इस बार वे दक्षिण भारत के सुंदर तटों और मंदिरों का दौरा करने का फैसला किया। यात्रा के दिन आते ही पूरा परिवार उत्साहित था। उन्होंने अपने सभी जरूरी सामान पैक कर लिए और नई यात्रा के लिए तैयार हो गए। इस बार उन्होंने अपनी पिछली यात्रा से सीखी गई चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी की थी। सफर की शुरुआत में ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण अनुभव किया। जब वे एक पुराने मंदिर का दौरा कर रहे थे, उन्हें वहां एक पुजारी मिला, जिसने उन्हें एक प्राचीन कथा सुनाई। यह कथा एक राजा के बारे में थी, जिसने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। इस कथा ने कपूर परिवार को बहुत प्रेरित किया और उन्होंने इस यात्रा को और अधिक अर्थपूर्ण बना दिया। यात्रा के दौरान उन्होंने कई नए दोस्त बनाए और विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में सीखा। उन्होंने समुद्र तट पर सूर्योदय का आनंद लिया, पुराने किलों का दौरा किया और विभिन्न प्रकार के स्थानीय भोजन का स्वाद चखा। राजेश ने महसूस किया कि इन यात्राओं ने उनके परिवार के बीच के संबंधों को और मजबूत बना दिया है। उन्होंने यह भी देखा कि बच्चे अब अधिक आत्मविश्वासी और साहसी हो गए हैं। सविता ने भी अपनी नई जिम्मेदारियों को खुशी और उत्साह के साथ निभाया। इस तरह हर साल एक नई जगह की यात्रा करने की परंपरा कपूर परिवार की जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। हर यात्रा ने उन्हें न केवल नए स्थानों का अनुभव कराया, बल्कि उन्हें एक दूसरे के और करीब लाया और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को और भी व्यापक बनाया।